हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है क्लास 12 फिजिक्स के संपूर्ण किताब यानी पूरी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सबको इस वीडियो में देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है, तो 6 मार्च को जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इन्हें तक देखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये है, इसको आपको बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखना। बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। देखिए उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार का बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, यदि समान परिमाण का मतलब देखिए यहाँ पर क्यू क्यू यानी कि आवेश जो है आपका क्यू क्यू, ये आपका जो है सेम है, लेकिन वह देखिए विपरीत प्रकृति का मतलब यहाँ पर देखिए ये माइनस यानी ऋणात्मक है, ये धनात्मक है यानी कि प्लस में है। ये प्लस और माइनस इसका जो विपरीत प्रकृति यानी प्रकृति इसकी कितनी कैसी है? विपरीत है। तो यही कह रहा है, समान परिमाण यानी क्यू क्यू आपका समान है, विपरीत प्रकृति यानी प्लस माइनस के दो आवेश यानी कि दो आवेश है, एक आवेश ये एक आवेश ये, अति अल्प दूरी पर यानी कि ये एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर यानी कि स्थित हैं। इस तरह आपका जो ये बना निकाय है, इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या? वैद्युत द्विध्रुव। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्या? रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या? किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला लिख लीजिए, लेमडा बराबर क्यू अपान में एल। लेमडा हमारा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है, और ये क्यू हमारा आवेश आई एल लंबाई है। तो लेमडा बराबर क्यू अपान में एल इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। क्या? समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित। क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या? कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित वह पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होना चाहिए, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसको नोट्स कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी में से आपके जो है पूरी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम चौथे को। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव ये आपका है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी हमको ये मध्य वाला ज्ञात करना है। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं। तो देखिए, वैद्युत आवेश यहाँ पर आपका क्यू है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2l। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? यल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? यल होगी। यानी कि इसको और इसको मिलाएंगे तो हमारा कितना हो गया? 2l हो जाएगा। इसी की गुणनफल के हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि जो आपका आवेश है और ये आपका लंबाई, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी जो है, पी हम जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं पी से। तो पी बराबर हमारा 2ql इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको नोट्स कर लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथे को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है आपका, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। क्या? संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना है। तो देखिए, संधारित्र की धारिता होता क्या? देखिए, किसी संधारित्र की धारिता, क्या? किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल में समझिए। देखिए, कोई संधारित्र की धारिता है, उसकी एक प्लेट को दिया गया जो आवेश हो यानी कि क्यू, और जो दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न हो रहा है विभवांतर यानी क्यू और बी के यानी बी के क्या ये बटे में यानी इसके बटे में होता है, बराबर में सी होता है, यानी कि संधारित्र की धारिता। यानी कि जो आवेश है और विभवांतर इन दोनों के अनुपात यानी कि बटे में यानी दोनों के भाग में क्या इसके बराबर में होता है सी यानी संधारित्र। तो ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर छठे को। क्वेश्चन नंबर छठा भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 6, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। क्या? अक्षीय रेखा में वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है, व्यंजक सूत्र, उसी को बताना है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर जो वैद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 के P/r², ये फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर छठे जो है अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र है। इसको नोट्स कर लिए, 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं आप? जो आवेश की गतिशीलता है उससे आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या? देखिए, कोई आपका आवेश वाहक अनुगमन वेग है जिसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, और आरोपित उस पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र यानी कि E। इन दोनों के अनुपात यानी बटे को के बराबर होता है क्या? गतिशीलता, यानी कि आवेश वाहक की गतिशीलता, यानी कि ई म्यू बराबर Vd/में E इसका फार्मूला होगा। इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? क्या? जो धारा मापी है उसको वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, धारा मापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। यानी धारा मापी का जो प्रतिरोध होगा उसको हम बढ़ाएंगे तभी आपका ये वोल्ट मीटर में बदलेगा। तो इसको नोट्स कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, गॉस की प्रमेय क्या है? क्या? गॉस की प्रमेय होता क्या? देखिए, गॉस के प्रमेय देख लेते हैं क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या? कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स यानी कि φE है, यानी कि इसके पृष्ठ पर जो परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश होगा यानी Q, और जो आपका ये आपका 1/ε0 है इसके गुने में होगा, यानी कि आवेश गुने 1/ε0। तो हमारा निकल कर आएगा फार्मूला φE बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय का जो है सूत्र है। गॉस के प्रमेय जो है इसी तरह आपको लिखना अपने बोर्ड एग्जाम में, अगर 1-2 नंबर में पूछता है तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। क्या? वैद्युत विभव की परिभाषा और मात्रा लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। क्या? जो विभव है यानी कि वैद्युत विभव है, क्या जो आपका ये W है और Q0 के क्या है, ये इन दोनों के आवेश यानी कि इन दोनों के क्या अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। W/Q0 V बराबर इसके बराबर में होता है। ये फार्मूला है V बराबर W/Q0, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल लगते हैं। तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट, तो जूल प्रति कूलाम या फिर इसका वोल्ट होता है। तो इसके नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 11, जो परावैगनिक किरणों के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, परावैगनिक किरण क्या होते हैं उनके 2 उपयोग लिखना है। देखिए, ये पहला आपका उपयोग है अदृश्य दिखाई देना नकली दस्तावेजों में के लिए उंगली के निशानों का पता, ये आपका पहला उपयोग है, इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा उपयोग है खाने की वस्तुओं के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्या? क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो या 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए यानी कि विरल माध्यम है, उसमें जो अपवर्तन कोण का मान होगा वो 90 अंश यानी 90 डिग्री पर होगा, तभी यह क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो यह क्रांतिक कोण की परिभाषा हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 था, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। क्या? उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु जो है कार्य का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? तो आपको ये बताना। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यह है जो आपका सिद्धांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताए हैं। तो पहले 14वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य? क्या? प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य? तो उत्तर हो जाएगा,
जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या? जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक, अवरोध यानी रुकावट यानी द्वारक पर जो अवरोध आ जाता है यानी द्वारक पर आकर किनारों से क्या होता है, मुड़ जाता है, तो उसी कोई से प्रकार जब मुड़ जाता है तो उसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे टोटल आपके 14 क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 मार्च को इसी में से आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसको नोट्स कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।